हरि ओं नमो नमः मित्राणि येनाक्षरसमाम्नायम् अधिगम्य महेश्वरात् कृत्स्नं व्याकरणं प्रोक्तं तस्मै पाणिनये नमः। वाक्यकारं वररुचिं भाष्यकारं पतञ्जलिं पाणिनिं सूत्रकारं च प्रणतोऽस्मि मुनित्रयम्। श्रीमत्पाणिनि वररुचि पतञ्जलीनां महर्षीणां चरणकमलेषु नम्ये भूयांसि नमांसि सर्वेभ्यः सर्वाभ्यश्च। मित्राणि अस्माभिः लघुसिद्धान्तकौमुद्याः अध्ययनम् अत्र क्रियते। तस्मिन् एव क्रमे गतकक्षायाम् अस्माभिः यणसन्धेः उदाहरणानि दृष्टानि, यणसन्धेः समन्वयनम् अस्माभिः विहितम्। इदानीं वयम् अयादिसन्धेः विषये किञ्चित् पश्यामः। तत्र तावत् अयादिसन्धेः विषये एचो एवायावः इति सूत्रम् आदौ द्रष्टव्यं भवति। एवं खलु? इदानीं किं भवति अत्र? एचः किं वदति सूत्रमिदम्? एचः क्रमाद् अय अब आय आब एते स्युः अचि। अर्थात एचः क्रमाद् अर्थात एच इत्युक्ते किम्? एच प्रत्याहारः। एवं खलु? एच प्रत्याहारे के वर्णाः अन्तर्भवन्ति? एकारः, ओकारः, ऐकारः, औकारः। एकारस्य स्थाने, ओकारस्य स्थाने, ऐकारस्य स्थाने, औकारस्य स्थाने क्रमाद् एचः अय अब आय आवः एते आदेशाः भवन्ति। अत्र अस्माभिः विलिखितम् इत्युक्ते क्रमेण एच इति किम् इति अस्माभिः अवगतम्। तथा च एचः स्थाने आदेशाः के भवन्ति तदपि अस्माभिः अत्र विलिखितम्। इदानीम् एतेषां क्रमेण एकस्य स्थाने अवस्थितिः भवति। तत् कथं भवति? तदर्थं सूत्रम् अग्रे वर्तते। यथासंख्यम् अनुदेशः समानाम्। यथासंख्यम् अनुदेशः समानाम्। यथासंख्यम् अनुदेशः समानाम् अर्थात समसंबंधी विधिर यथासंख्यं स्यात्। अर्थात यत्र अत्र पश्यन्तु, एकारस्य स्थाने अय आदेशः भवति इत्युक्ते क्रमेण एतेषाम् अवस्थितिः भवतु इति वदन् सूत्रमिदम्। एवं खलु? अर्थात एकारस्य स्थाने अय इति आदेशः, ओकारस्य स्थाने अब, ऐकारस्य स्थाने आय, औकारस्य स्थाने आव इति आदेशः भवतु एवं वदति। एवं खलु? अत्र पश्यन्तु भवन्तः, यथासंख्यम् अनुदेशः समानम् अर्थात समसंबंधी विधिर यथासंख्यम स्यात्। अर्थात जितने यहां पर स्थानी है उतने ही उनके स्थान पर आदेश भी है। ठीक है? यहां पर ये क्या है? ये स्थानीय है। ठीक है? और ये क्या है? ये आदेश है। आदेश। स्थानीय और आदेश के विषय में ऐसी बातें कही जाती है कि भाई स्थानीय क्या होता है और आदेश स्थानीय के स्थान, अर्थात स्थानीय वह होता है जिसके स्थान पर कोई आदेश आ जाता है। जैसे हमने देखा सुधी धन उपास्य, सुधी में जो ईकार है उस ईकार के स्थान पर यकार आया। ठीक है? तो उसी प्रकार से यहां पर जो ये स्थानीय है इनके स्थान पर ये आदेश रूप में कुछ ना कुछ आ जाएंगे। आदेश क्या होता है? तो आदेश है हमारे पास फिलहाल यहां पर 4, तो स्थानीय भी है हमारे पास फिलहाल 4। तो सूत्र यही कह रहा है कि भाई यथासंख्य कर देना चाहिए। यथासंख्या अर्थात जिसकी संख्या के नीचे जो जो आ रहा है उसके स्थान पर वो आदेश कर दीजिए। अब एच प्रत्याहार देखिए, ए, ओंग, आई, औच बिल्कुल क्रम से हैं, और आया, अब, आया, आप ये भी क्रम से हैं। अर्थात कुछ भी नहीं है यहां पर। एकार के स्थान पर आय आदेश होता है, ओकार के स्थान पर अवादेश होता है, ऐकार के स्थान पर आय आदेश होता है, औकार के स्थान पर आवादेश होता है। ठीक है? ठीक है, अब इसको समन्वित करते हैं।
तो इसका हम पहला एक उदाहरण देख लेते हैं। हराये, क्या उदाहरण है? हराये। देखिए हराये, इसका अगर आप विच्छेद करोगे तो क्या होगा? हरे धन ए। ठीक है, तो ए चो या क्या कहते हैं? देखो, ए चाहा क्रमाद आया अब आया अब एते सिहु अची, अर्थात एच को क्रम से आया अब होते हैं कब? अच के परे रहने पर। यहां पर देखेंगे आप कि रेफ में एकार है, हरा ए। ठीक है, हरे में जो एकार है वो है एच। ठीक है, अब इस एच के स्थान पर अय आदेश हो जाता है। ये अय आदेश कब होगा? जब अच परे होगा। ठीक है, तो अच परे होने के कारण इनके स्थान पर क्या हो गया? इस एकार के स्थान पर क्या आ गया? अय आदेश आ गया। ठीक है, अब देखिए, अब जब आपने अय आदेश कर दिया तो अय आदेश करने पर स्थिति क्या हुई? हरे में एकार था ना, तो एकार तो गया, एकार के स्थान पर अय आदेश आ गया, तो रेप हो गया आधा। ठीक है, अब धन आया और धन ए। अब यहां पर देखिए, ये रेप आधा है, तो इस रेप के आधा होने के कारण ये अकार अब यहां पर आ जाएगा, तो रेप हो जाएगा पूरा। हारा पीछे यकार है आधा। ठीक है, यकार हमने ऐसा ही लिखा और ऊपर से ए जोड़ दिया, हारा ये। ठीक है, अब एक और उदाहरण देखिए आप। उदाहरण है विष्णवे। उदाहरण क्या है? विष्णवे। अब यहां पर देखिए स्थिति क्या बनती है? विष्णु धनम ए। अब यहां पर भी देखिए, ए चाह क्रमाद अयव आयाब एते सिहु अचि। अब एचो में क्रम से अयव आयाब एते सिहु अच परकत्वे, अर्थात एचो को क्रम से अयव आयाब होता है। अब यहां पर आपको ध्यान देना है कि इस पद में एच क्या है। अब आपने देखा कि एच विष्णु में णकार उत्तरवर्ती ओकार है, तो मतलब कि ओकार है। अब इस ओकार के स्थान पर कौन सा आदेश होगा? अब आदेश होगा। ठीक है, अब आप अब आदेश कर दीजिए इसके स्थान पर। अब विष्णु में स्थिति क्या बनेगी? विष ण, क्योंकि ण में जो ओ था वो आधा हो गया है ना। धन आवा, धन ए। ठीक है, अब इस णकार में अकार मिला दीजिए। विष्णु पीछे ब में ए जोड़ दीजिए, विष्णवे, है ना। अब एक और उदाहरण देखते हैं हम इसका। ठीक है, अब एक बात और देखिए, यहां पर क्या है कि भाई एच के परे अच होना चाहिए, ऐसा है। अब आपके मन में प्रश्न आ रहा होगा कि ये भी तो एच है, यहां पर भी तो एच है, तो फिर इसके स्थान पर आया अब आया ये आदेश क्यों नहीं होता है? क्योंकि इससे परे अच नहीं है, इससे भी परे अच नहीं है। ठीक है, तो इसलिए यहां पर हम इस एकार के स्थान पर अय आदेश या अब आदेश जो भी है वो नहीं होंगे। ठीक है, अब एक और उदाहरण देख लेते हैं हम। हरा ये विष्णवे हो गया ना। अब देखिए नायकहा, नायकहा। अब यहां पर देखिए स्थिति क्या बनती है? नई धनम अकहा। अब यहां पर भी वही देखना है हमें कि भाई एच क्या है और उससे परे अच है या नहीं। अब यहां पर देखिए एच क्या है? नई में ऐकार है। ठीक है, नई में ऐकार है मतलब ऐकार है। अब ऐकार के स्थान पर क्या हो जाएगा? आय आदेश हो जाएगा। कर दीजिए। ठीक है, आय आदेश कर दिया। अब देखिए नई में नकार हो गया आधा, क्योंकि ऐकार चला गया। अब आय आ गया और पीछे है अकहा। ठीक है, अब इसको जोड़ दीजिए। नौ में आ गया ना, और पीछे यकार पूरा हो गया। क्यों? क्योंकि ये जो आधा अकार
यकार था, इसमें औकार जुड़ गया, ना य, पीछे क है, फिर विसर्ग के ना य कहा। ठीक है, तो आगे देखते हैं एक और उदाहरण, पावकहा। ठीक है, इसका जब आप संधि विच्छेद देखोगे तो पौधन अकहा। ठीक है ना, तो पौधन अकहा में देखिए यहां पर एच क्या है, औकार। ठीक है, इस औकार, इस एच के स्थान पर क्या आदेश हो जाएगा, आब आदेश होगा। देखते हैं घटता है या नहीं। यहां पर देखिए हमें पद के अंत में औकार मिल गया है और उससे परे क्या है, अच है, तो इस औकार के स्थान पर क्या हो जाएगा, आब हो जाएगा। प है और आब आदेश हो जाएगा। इसको हम ऐसे करते हैं, थोड़ा सा आब आदेश हो गया। ठीक है, अब यहां पर स्थिति क्या बन जाएगी, प धन आब धन अकहा, ऐसी स्थिति बन जाएगी। अब आप मिलाएंगे तो क्या हो जाएगा, प में आ जुड़ जाएगा, पीछे से बौकार आधा है, ये औकार यहां आ जाएगा तो पूरा हो गया, पावकहा। ठीक है, तो अब आप यहां पर देखिए कि हमारे पास ये था फॉर्मूला। ठीक है, तो अकॉर्डिंग टू इस फॉर्मूले के हमने क्या किया, हमने अयादि संधि को यहां पर देखा। तो सूत्र है एचो एवा यावहा, अर्थात एचः क्रमाद, एचः क्रमाद आया अब आया आब एतेसी होच। क्रमाद से अभिप्राय है जो क्रम इनका है वही क्रम यहां पर आदेशों का भी है, तो जिसके नीचे जो आदेश आता है वो आदेश हो जाए ऐसा। तो यहां पर हरये विष्णवे नायकः पावकः इत्यादि हमने उदाहरण देखे। ठीक है, तो आगे बढ़े, थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं और एक दो उदाहरण और देखेंगे इसके। हम आगे सूत्र है, उसमें सूत्र है वान्तोयि प्रत्यये, वान्तोयि प्रत्यये। ये कहता है कि भाई यकारादि प्रत्यये परे ओदौतोः अब आप एते एतौस्तः। ठीक है, अभी कंडीशन क्या थी हमारे पास, अर्थात अब देखिए अब यहां पर क्या है, अब यहां पर अब इसको लेकर के और इसको लेकर के क्या हो रही है, अयादि संधि हो रही है किसी और सूत्र से। सूत्र है वान्तोयि प्रत्यये, वान्तोयि प्रत्यये। ठीक है, ये कहता है यकारादि प्रत्यये परे ओदौतोः, ओदौतोः ओदौतोः अब आप एतौस्तः, अर्थात ओकार और औकार के स्थान पर अब और आप होते हैं। देखो यहां पर कंडीशन हल्की सी चेंज हुई है, पहले क्या था, अच के परे होने पर क्रम से क्या होते हैं, एचों के स्थान पर आया अब आया अब आदेश होते हैं, परंतु यहां पर थोड़ी सी कंडीशन बदली है। कंडीशन क्या है, ये कहता है कि यकार आदि प्रत्यय के परे होने पर क्या होता है, आया अब आया अब। देखिए यहां पर कुछ नहीं है, यकार आदि प्रत्यय परे चाहिए हमको। ठीक है, कहां, पूर्व पद से परे चाहिए। जैसे यहां पर उदाहरण है, क्या उदाहरण है, गव्यम नाव्यम। अब देखिए गो धन यत, ऐसा है। ठीक है, अब यत प्रत्यय है। ठीक है, क्या कहता है, यकारादि प्रत्यये परे ओदौतोः अब आप एतौस्तः, अर्थात यहां पर देखिए कहता है कि यकार आदि प्रत्यय परे होना चाहिए, और अगर यकार आदि प्रत्यय परे हैं किससे, ओ अथवा औ से, तो उनके स्थान पर जो आदेश होते हैं ओ को अब और औ को आप, वो आदेश हो जाते हैं। अब यहां पर देखिए गो में ओ है, मिल गया। अब परे देखना यकार आदि प्रत्यय है या नहीं, अर्थात यकार जिस प्रत्यय के आदि में है, ऐसा कोई प्रत्यय चाहिए जिस प्रत्यय में यकार आदि में आता है।
तो प्रत्यय आ गए यत। ठीक है, तो यत प्रत्यय आया तो यत प्रत्यय में यकार आदि में है, अतः ओकार के स्थान पर क्या हो जाता है, अवादेश। ठीक है, अब देखिए सेम वैसे ही बन गया, ग और इसको ओ को क्या हो गया, अब आदेश हो गया। अब इसको ऐसे और फिर आगे है यत। ठीक है, अब देखिए गकार पूरा हो गया क्योंकि ये औकार यहां पर मिल गया, और वकार आधा ही है पीछे गप या, और नपुंसक लिंग की विवक्षा में हमने क्या बनाना है, गव्यम, ऐसा हो जाएगा। ठीक है, तो इसी प्रकार से आगे है नाव्यम। ठीक है, अब ये गव्यम नाव्यम इत्यादि जो रूप बन रहे हैं, इस बात का विशेष ध्यान रखना है कि ये कहां पर बन रहे हैं, ये बन रहे हैं आपके यकार आदि प्रत्यय के परे होने पर। ठीक है, तो अब देखिए ये क्या बना हमने, गव्यम, और यहां पर है नाव्यम। नौधन यत। ठीक है, अब नौधन यत जब आपने कर दिया तो अब यहां पर देखिए यकार आदि प्रत्यय परे हैं, और यकार आदि प्रत्यय के परे होने पर नौ में जो औकार है, इस औकार के स्थान पर आवादेश हो जाता है। जैसे सूत्र ने कहा था कि यकार आदि प्रत्यय परे ओ दौ तो हो, अब आव एतौ स्तहा, तो रूप बन जाएगा नाभ्यम। ठीक है, जैसे यहां पर गव्यम बना था, यहां पर नाभ्यम बन जाएगा क्योंकि यहां पर अब हुआ था, यहां पर आब हुआ है। ठीक है, तो ये अयादि संधि के कुछ एक उदाहरण थे, और लघु सिद्धांत कौमुदी में इसको लेकर के दो सूत्र एचो एवं या वहा वांतो ई प्रत्यय, ये दो सूत्र हमने देखे, और इन दो सूत्रों में हमने यहां पर उदाहरणों को समन्वित किया, और एचो एवं या वहा और वांतो ई प्रत्यय को। ठीक है, एचो एवं या वहा के हमने चार उदाहरण देखे, हरये विष्णवे नायकः पावकः, और वांतो ई प्रत्यय के नाभ्यम और गव्यम, ये दो उदाहरण देखें। तो आगे हम गुण संधि को लेकर के कक्षा में उपस्थित होंगे, और तब तक के लिए सभी को नमो नमः।